सोसाइटी जो है एक्चुअली में वो नहीं चाहती कि आप फ्री हो जाए, क्योंकि सोसाइटी अगर आपको फ्री छोड़ देगी तो उसका काम नहीं अटकेगा ना। जो लोग आपसे काम निकालना चाहते हैं, अब इसमें कौन लोग हैं, किसका स्वार्थ है भाई? अभी जैसे आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 1500 साल पहले, तो उस समय टैक्स कैसे टैक्स कैसे वसूलते थे भाई? जिस समय मुद्रा नहीं थी हमारे पास, उस समय टैक्स वसूली कैसे होती थी? जब जब कबीले होते थे तो किसान को जैसे खेत था, तो खेत मान लो 100 बोरा चावल किया, तो उसको बोलते थे 4 बोरा तू या 5 बोरा, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग होता था। टैक्स कलेक्शन वैसा होता था। फिर धीरे धीरे धीरे, और उस समय स्लेवरी इतनी ज्यादा थी, गुलामी इतनी ज्यादा थी कि आदमी जो है, आदमी पूरा उसको गुलामी में आ जाता था। यदि आप टैक्स नहीं बता पा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो चलो हमारे यहाँ काम करो, यानी थोड़े से नमक के बदले वो जो है पूरा काम करवाते थे। तो उस समय की जो स्थिति, वही स्थिति आज भी है, बस थोड़ा सा वो पैटर्न बदल गया है। अभी भी आप जब आप देखोगे, जब शुरू में जीएसटी लागू हुआ तो कितने व्यापारी सब विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसके नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसका ये सजा, ये करनी, ये नहीं किया तो वो ऐसा नहीं। बहुत कड़े नियम है जीएसटी के। तो नियम कड़े करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करना, कि भाई आप जो है अगर नहीं दिए तो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो ये समाज नहीं चाहता कि आप फ्री हो पाए, और ऊपर जो लोग बैठे हैं वो केवल कंट्रोल करना चाहते हैं, एवरी नाउ एंड देन, किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि आप कंट्रोल में रहिए। ये बड़ी मुश्किल है। तो फ्री होने के लिए क्या आप उनके कंट्रोल से बाहर निकले भाई? जैसे सुकरात को वहां क्यों जहर दिया गया? क्योंकि वो एक तो वो खुद फ्री हो गया, और लोगों को शिक्षा दे रहा था फ्री होने से, तो उनके लिए खतरा पैदा होगा ना। आप लोगों को, ओशो को क्यों जहर दिया गया? क्योंकि एक तो आप खुद फ्री हो, ऊपर से सबको फ्री कर रहे हो कि कोई समाज की जरूरत नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता। तो दो लोग भी समझ गए कि जाति धर्म कुछ नहीं होता, तो फ्री हुए कि नहीं हुए? कल भी एक ग्रुप में जो एक लेडी है, वो पोस्ट डाली कि मीना कुमारी जो है, जो पुरानी अभिनेत्री है मीना कुमारी, वो जिससे प्रेम करती थी, शादी की, उसको किसी बात से दोनों की लड़ाई हो गई तो तलाक ले दिया वो। उसका पति जो था उससे तलाक ले लिया। अब चूंकि दोनों मुस्लिम थे, अब तलाक लेने के बाद 4 महीने बाद मीना कुमारी को लगा यार गलती हो गई यार, उसको भी लग रहा है गलती हो गई यार, अब कैसे करें? तो फिर शादी करना है, तो फिर शादी करने के लिए उसको हलाला करना पड़ेगा। हलाला मतलब एक रात की या एक बार के लिए किसी दूसरे पुरुष के पास जाना पड़ेगा। तो मीना कुमारी की वो, और अपनी डायरी में लिखी है वो कि ये मैं करने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये तो वैश्यावृत्ति है, तो धर्म के नाम पे वो चल रहा है। तो जो ग्रुप में जो लेडी थी वो कमेंट करी कि धर्म के नाम पे लड़कियों का शोषण होता है। तो मैं उसको बोला कि धर्म के नाम पे शोषण होता है, ये आपकी बात 101% सही है। शोषण होने कौन दिया? कौन होने दे रहा है? आप होने दे रहे हो ना, तभी तो हो रहा है। अच्छा, मैं उसको बोला कि जो धार्मिक जो नियम बने हैं, हर धर्म के अपने अपने नियम बने हुए, नियम को फॉलो कौन कर रहा है? क्यों कर रहे हो? कौन बोला? अगर नहीं करे तो कुछ होने वाला नहीं भाई। मीना कुमारी अगर हलाला नहीं करके अपने हस्बैंड को बोलती कि हम दोनों फिर से साथ रहेंगे, तो कौन मना करता उसको? कोई ऊपर से आता है क्या मना करने उसको? लेकिन दिमाग में जो मजहबी कीड़ा है वो उसको क्या करोगे आप? उसको कैसे हल करोगे? जैसे आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि भाई गंगा जल चढ़ाना है,
जब गंगा जल चढ़ाना है और आप नहीं चढ़ा रहे हो तो पाप लगेगा, तो आप पापी हो जाओगे, फिर नरक में सड़ोगे। ये कौन सिखाया? कोई ना कोई पंडित पुरोहित सिखाया। आप क्यों मान रहे हो? और आप डर क्यों रहे पाप से? और सड़ोगे करके कौन बोला आपको? और ऐसा क्या उसमें अनर्थ हो जा रहा है? अच्छा, वो नियम बना वो ठीक है, मानने वाले कौन है? हम लोग हैं। और इस तरह की 25 मूर्खताएं अपन रोज करते हैं। अब इससे बाहर निकलना है, इसी को अपन बोलते हैं समाज। अभी किसी घर में शादी होगी तो आप 10 ठो कहानियां देख लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, वैसा करते हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ लेफ्ट में नहीं राइट में बैठते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। करते कि नहीं करते? अरे वो फलाना वाला ना लाल रंग से ऐसा करते हैं। अरे हरा रंग से कर लेंगे तो कहाँ हो जाएगा? लेकिन क्या है, 25 मूर्खताएं अपन पाल लिए हैं कि शादी के पहले ऐसा होना चाहिए, शादी के पहले बाद ये होना चाहिए, वो घर गए तो एंट्री ऐसी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। एक्शन में अगर दोनों को फायदा ना तो कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ जरूरत भी नहीं है, दोनों सहमत हैं, बात खत्म हो गई, बात में असल में कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग कंट्रोल कर चाहते हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि आप उनके कब्जे में रहिए, आप उनके कहना मानिए। मेरे को लगता है शादी का भी जो कॉन्सेप्ट है कंट्रोल करने का तरीका ही है। हाँ, अगर डीपली अपन देखें तो वो कुछ भी टाइप से चाहते हैं कि आप कमजोर रहो, क्योंकि एक बाउंड्री आ जाता है ना आफ्टर मैरिज। भाई अभी आप देख लो, अभी थोड़ा सा इधर उधर बात करो तो आप देशद्रोही हो, हाँ, देशद्रोही हो, राष्ट्र विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो आप। धर्मद्रोही भी, हाँ धर्मद्रोही बोल देते हैं। हाँ, असली में ओशो की एक किताब है, पंडित पुरोहित और राजनेता मानव आत्मा के शोषक। हाँ, ये है अमेजॉन में, मंगवा लेना इसको और पढ़ना और बताना मेरे को। तो मेरे मेरे हिसाब से जो ओशो को जो जहर दिया गया ना, उसकी वजह ये किताब है। इस किताब के कारण उनको जहर दिया गया। लोग सोचते हैं कि संभोग समाधि के कारण जहर मिला उनको, नहीं, वो इस किताब की वजह से ही ओशो को जहर दिया गया। जो भारत में है, मतलब कि एकदम देखे तो पूरी जो पंडित है, जो ब्राह्मणवाद है, तो कहीं कहीं इन्फ्लुएंस दिखता है समाज के हर स्टेप में। तो कोई भी अगर पर्सन उसके खिलाफ बात करेगा तो उसको दिक्कत आएगी। हाँ, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में दिक्कत आएगी। क्योंकि भाई देखो, क्या नाम था उसका, फ्रांस के पादरी का लड़का था वो तो, अपन उस दिन बात किए ना, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया फिर से, जो क्रांति किया, वो तो पादरी का लड़का था, बड़े पादरी का लड़का था। वो चाहता तो राज करके जीता, लेकिन वो सत्य कहने के लिए चालू किया, वो स्टार्टिंग वही व्यक्ति किया, और उसके बाद देखो इतनी बड़ी क्रांति हुई, पूरे यूरोप में क्रांति हुई। उसके बाद नहीं सुनने जाते। तो एक्चुअली जो व्यक्ति जहां है वो वहीं से तो क्रांति होगी। मान लीजिए अपन भारत में है तो अपनी क्रांति भारत से होगी, अपन जो यहाँ गलत देखेंगे उसका विरोध करेंगे। वो व्यक्ति जो फ्रांस में हुआ, वो वहां की गलत चीजों को, गतिविधियों को देखा गलत है तो वहां विरोध किया। मतलब पूरी दुनिया में जो चर्चेस वगैरह पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में है। और आप देख लीजिए अभी जितने देश जो बहुत ज्यादा धार्मिक है वो सब पिछड़े हैं, बहुत बहुत पीछे। आप देख लो अभी, और जितने जो देश कम धार्मिक हैं, जो नास्तिकवाद को ज्यादा मान रहे हैं, तो वो देश देखो आप सब आगे हैं, सब आगे है, साफ सुथरा है, हाँ, स्वच्छ है हर चीज में। हमारी नदियां देखो कितनी गंदी हैं, और वहां नदी देखो उसकी, वो नदी को नदी मान रहे हैं, उसमें उसका साफ है। हम नदी को माँ मान रहे हैं और माता मान रहे हैं, और हम वहीं हग रहे हैं, वहीं मूत रहे हैं, सब गंदगी पूरा वहीं कर रहे हैं। पूजा करने की कचरा निकाल के उसमें जाके डाल देते हैं, अब बोलते हैं धार्मिक कार्य है। हाँ, तो इस तरह की 25 मूर्खताओं से ना बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और जो एक व्यक्ति निकल जाता है ना, तो फिर वो, उसको लगता है यार कि मेरे मित्र भी तो फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है ना कि अगर जिसका बाहर निकलना चाह रहे हैं
शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फैमिली वाले भी बोलेंगे क्या कर रहा है, ये है वो है। तो एक्चुअली चेतना तो फ्री होना चाहती है ना, हाँ। कॉन्शियसनेस जो है वो फ्री होना चाहती है, लेकिन आपको बाकी लोग बांध के रखते हैं कि ऐसा है वैसा कि ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना, 25 तो मूर्खताएं करते रहो और फिर नई तरह की मूर्खताएं चालू हो जाती हैं। हाँ, अब मान लो अब अपने आचार्य श्री रजनीश को छोड़े, शरीर छोड़े कितना साल हुआ अभी? 90 में छोड़े हैं, मतलब 35 साल हुआ है। 35 साल में 25 मूर्खताएं यहाँ चालू हो गई हैं। जिस चीज का वो जीवन भर विरोध करते रहे, वही उनके सन्यासी सब वही काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी भी चीजें हाँ। वो विरोध करते थे, हाँ, वही काम आज हो रहा है, वही काम हो रहा है उन्हीं के नाम पर। उन्हीं के नाम पे, क्योंकि अब वो है नहीं तो कौन बताएगा उनको? बहुत तो पूजा करना चालू कर दी। हाँ हाँ, ये तो आवश्यक बुराई में आ ही जाएगा ना। और एक्चुअली में देखो, हम यहाँ जो बैठे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं, हम यही हम आपको कोई यहाँ आपको बुद्धत्व देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपकी समझ बढ़ाने के लिए बैठे हैं कि बुद्ध पुरुषों का जो संदेश है कि बुद्ध ने क्या बोला, या महावीर ने क्या बोला, या कृष्णमूर्ति ने क्या बोला, या ओशो ने क्या बोला, उसको आप रिकॉग्नाइज तो कर पाओ, उसको समझ तो पाओ। हम वो समझ यहाँ दे सकते हैं। उस समझ को अगर आप समझ गए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यहाँ काम एक ही है कि आपकी समझ को बढ़ाना है। कॉन्सेप्ट का जो लेवल है हाँ, वो चेतना बस होता है। वो एक बार बढ़ गया, बस फिर बात खत्म। हम यहाँ बैठे इसलिए, मेरे को तो कई लोग बोलते हैं, अरे स्वामी जी आप तो मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। अपन वो सब करने नहीं बैठे। मेरे से आप बोलोगे कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। और आपका नसीब होगा तो बुद्धत्व मिल भी जाएगा, लेकिन वो मैं दे नहीं सकता आपको, और कोई किसी को दे नहीं सकता। हम आपको यहाँ समझ बढ़ा सकते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को ऊपर ला सकते हैं। बस आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग लेवल ऊपर आ गई, फिर उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर आप खुद ही चलोगे ना। तो इसलिए क्या है कि वो आदमी गड़बड़ा जाता है, वहीं पे तो मिसिंग हो जाती है। और डिपेंडेंसी यही चालू होती है कि तुम मेरे लिए कुछ कर दो। समझे आप? तो जब दूसरे से आप उम्मीद करते हो कि तुम मेरे लिए कुछ कर दो, तो फिर वो स्लेवरी चालू हो जाती है वहीं से।